अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल की नशरियात आप देख रहे हैं। सरफराज नवाज साहब आज फिर हमारे साथ, और मौजू बड़ा अहम, बातें बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? बस खैरियत है, चल रहा है मामला। पाकिस्तान की खबरें सुन रहे हैं, तबाही हो रही है और ऐसे चीजें हो रही हैं जो हम यहाँ देखते हैं लंदन में, और यकीन नहीं आता कि हुकूमत किस तरह के काम कर रही है। जी अच्छा, हुकूमत तो बाद में देखते हैं। साबिक चीफ जस्टिस जो हमारे हैं आजकल, तो एक नया वहाँ पे मसला बन गया। आज मुझे ये भी पता चला है कि ये भी बताया जा रहा है कुछ और भी वीडियो हैं जो सबूत के तौर पर जी तैयारी की जा रही है पेश करने के लिए। ये देखें, मैं ये कहूँगा कि एक वीडियो कहते हैं कि वो नासिर साहब जो पहले भी वीडियो दी थी उन्होंने, और वो कहते हैं एक चौथी वीडियो आ रही है, पता नहीं दूसरी। एक तो उन्होंने पहले वो निकाली थी ना, ये अरशद मलिक की, जी जो जज को मेरा ख्याल है दुनिया से फारिग कर दिया। तो मुझे शक है कि ये ISI के काम है कि उसको जो फारिग किया है, क्योंकि उसने ऐसे नाम लिए थे जिसमें ये आजकल जो बातें चल रही हैं। एक तो जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं तो निसार साहब, जी उनके बारे में बातें चल रही हैं। और उससे पहले मैं कहूँगा कि अरशद मलिक साहब ने जो बयान दिए हैं उसमें वो वाज़ेह, और TV के ऊपर जो वीडियो दिखाई गई है उसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि उनको चीफ जस्टिस से उस वक्त निसार साहब, उनका बड़ा प्रेशर था, और उसके बाद 3 सीनियर फौजी अफसरान थे, उनका भी प्रेशर था कि जो ये हम कह रहे हैं उस तरह मियां नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज को इस तरह के हमारे कहने पे सजा दो। तो साकिब निसार का तो उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ को 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और लेकिन जब उसने एक में तो सजा दी 7 साल की और दूसरे में उसने बरी कर दिया, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आज का जो अदालतें हैं या हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब या जो भी हैं, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं गुलजार साहब, उनको ये चीजें टेकअप करनी चाहिए कि वो 3 फौजी अफसरान कौन थे, और ये जो उसको फारिग कर दिया है उसकी लाश निकाल के चेक करें कि कोरोना था या क्या मामला था। अच्छा सर, ये चले वो तो एक आपने बात। अगर दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के थे शेर साहब, तो उनको भी फारिग कर दिया एक ही तरीके से कि कोरोना हुआ है, और फिर उससे पहले 17 हुए हैं, तो वो उसके बाद फारिग। वो इसलिए कि कोशिश थी कि जो चीफ जस्टिस साहब के पास इमरान खान का केस लगा हुआ था उसका उन्होंने कुछ रोज में फैसला करना था। तो इसलिए ये भी एक मामला था कि फैज हमीद हो सकता है या कोई और हो सकता है जो उसको फारिग किया है, तो उसका भी मैं कहूंगा कि उसकी भी अपना नाश निकाल कर देखना चाहिए कि वाकई इसको किस तरह से फारिग किया है। तो ये मैं कहूंगा। और उसके बाद आप आ जाएं शौकत सिद्दीकी साहब का मामला। वो इस्लामाबाद के सीनियर जज थे, तो उनको भी फारिग कर दिया है। उन्होंने जब ऐलान किया है कि मुझे फौजियों ने हुक्म दिया है कि हुक्म की तामील करें, ये देखें फौजी किस तरह ऑर्डर करते हैं कि हुक्म की तामील हो, अवाम को वो कह लें। तो
अब ये अफसोसनाक मामला है कि जिस तरह के काम चल रहे हैं, और जी तो ये बात है, मैंने जरा अवाम के सामने चीज रख दी है। और अब शमीम साहब का मामला है, उसमें भी मुकर रहे हैं सारे। शमीम साहब को क्या जरूरत थी कि इस तरह की, अगर गैर जरूरी हो तो बात करें। जी अच्छा सर, ये तो आपने जो बात की, जो हम देखते हैं क्या बनता है, मगर एक चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान का साबिक, उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा देना, आपके ख्याल में कल को कोई उनके पास सबूत भी होगा? देखें, कोई ऐसे बात तो नहीं करता। उसने तो वादिया बात कर दी है कि मेरे सामने ये चीजें हुई हैं, एफिडेविट भी दे दी है, और यहाँ से नोटरी पब्लिक को उसका उसके सामने बयान रिकॉर्ड करवा के, तो अब इसमें और क्या बात है। और उससे पहले जो मैंने आपको बताया है कि 3 जजों की वो बातें हैं, तो वो तो वादिया सामने नजर आ रहा है। अब अरशद, ये शमीम साहब का मुझे खतरा है, इसको भी कहीं फारिग ना कर दें, जैसे सेफ्टी को किया है, उसके बाद अरशद को किया है। तो अब अल्लाह ताला इनके ऊपर रहमत और करम रखे और ये बच बचा के रहे। जी अच्छा सर, ये एक सवाल बड़ा आजकल लोग ये उठा रहे हैं कि 3.5 साल ये खामोश क्यों रहे? देखें जी, वक्त आने के ऊपर ही कोई आपसी बयान देता है, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि उसकी बेगम साहबा ने जो कहा था कि ये मामला जरूर लेके आना, तो उसका ज़मीर अब जागा होगा कि बेगम साहबा जो फौत हो गई हैं जज साहब की, तो मैं उनके जो वादा है वो पूरा करूं। तो लेकिन मौके के ऊपर ही बयान देता ना आदमी, ऐसे बेजा बयान देने का फायदा क्या। मगर ईमानदारी का तो तकाजा ये है कि वक्त के ऊपर क्या, जब उनको मना किया गया था या कोई ऐसी बात थी, उस वक्त कौम के सामने लानी चाहिए थी ना। देखें, पाकिस्तान की जुडिशरी जो है और पाकिस्तान के दूसरे जो मामलात हैं, वो कोई भी वक्त पे नहीं लेके आता। वो ऐसे वक्त भी आ जाते हैं कि आदमी सोचते ही रह जाता है कि ये पहले क्यों नहीं कहा। तो ये सारी चीजें, अब मियां नवाज शरीफ साहब का अकामा का मामला, ये सब पहले से नहीं पता। ये केस दूसरा था और ले अकामा बीच में आए हैं। कईयों के पास अकामे हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। और मरियम नवाज बीबी के ऊपर तो अकामे का भी केस नहीं है, तो उसको भी इस चीज में लपेट दिया। तो ये मैं कहूंगा कि साकिब निसार एक बेईमान और बेशर्म जज, मैं कहूंगा कि ये जिस तरह की इसने हरकतें की हैं, तो इसके ऊपर आप खुद सोच लें। जी अच्छा, आपके ख्याल में चीफ जस्टिस के ऊपर अगर साबित हो जाता कि मुकदमा बन सकता है बांग्लादेश में, आपको इल्म है कि चीफ जस्टिस को सजा हुई है कैद की? 11 साल की सजा, 11 ईयर्स। यस। और उसको बुला के दिया सजा, रिटायर हो चुका है। तो साकिब निसार के ऊपर देखें, वो तो वादिया उसने किया है, अरशद मलिक ने वादिया बात की थी कि ये एक आदमी का बात नहीं है कि शमीम साहब ने किया है। अरशद मलिक साहब ने तो उस वक्त जिंदा थे और वादिया किया है कि मुझे भी साकिब निसार ने फोन करके कहा कि ये सजा दो। तो अब इसके अलावा अब क्या रह गया। अच्छा सर, ये बताइए, जी पाकिस्तान में कितने फीसद आपके ख्याल में जो केस हैं वो इंसाफ के मुताबिक फैसले होते हैं पाकिस्तान में, आपके ख्याल में? देखें, केसों के फैसले 20 से 30 साल और आदमी मर भी जाए तो नहीं खत्म होते। तो इंसाफ कहाँ है? इंसाफ है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि जज से पास ना जाए
उसका आदमी जो वकील है उसको खरीदें, उसको पैसे फीस दें जज साहब की, तो फैसला आपके हक में होगा। तो इस तरह के मामले हैं। तो ये ठीक कैसे होगा? ठीक कैसे होगा सर? 70 साल हो गए हैं, ज्यादा अरसा हो गया, ठीक कैसे होगा ये बताएं जरा थोड़ा सा। ये देखें, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने कहा था मुझे 200 जज चाहिए ताकि स्पीडी फैसले हो, तो लेकिन कोई 200 जज नहीं मिला, इधर उधर पैसे खर्च कर रहे हैं। तो इमरान खान ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब इमरान खान का भी केस देखें पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको भी इलेक्शन कमीशन ना निकाल रहा है ना कुछ कर रहा है, और ये 6-8 साल से वहीं पे है। इस तरह की चीजें भी हैं। तो जुडिशरी का जो फैसले हैं वो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है कि ठीक करना। रिश्वतखोरी जो चल रही है वो मेन हर्डल है जी। सर लेकिन कहीं से तो आगाज करना पड़ेगा ना। ये जो आते पड़ गई हैं हर अदारे में है कि पैसे से बगैर काम नहीं होगा। इवन जो ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर या जुडिशरी या किसी के भी जाते हैं, क्लर्क उसको पैसे ना मिले हों, रद्दी की टोकरी पड़ी होती है बात, उसको बताते हैं ये लो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर, या पैसे रखो तो हमारा ऑर्डर चलेगा। ये कायदे आजम जो बना हुआ है 5,000 का, 10,000 का, लाख का, ये रखो इधर, तो फिर इसको आगे करेंगे। ये तो सरेआम चीजें चल रही हैं, अस्पतालों में देख लें। अच्छा सर, जितनी देर तक सिफारिश ना हो मरीज मर जाता है तो डॉक्टर देखता। अच्छा ये जी जी जी। अच्छा, एक कल पार्लियामेंट का इजलास था जिसमें अपोजिशन आपको पता नजर नहीं आई और बिल पास किए कि कोई मेरा 30 से ज़्यादा बिल पास हुए, 35 हैं शायद। तो उसमें जो कानून साजी करनी थी अपोजिशन शामिल नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिलसिला करना था उसमें भी शामिल नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से तो मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर हो जाता, धांधली के चांस कम हो जाते हैं। नहीं, देखें जो मशीन के ऊपर बैठा हुआ है उसमें तमाम मशीनों के ऊपर आप ना भी धांधली करें, आपको 20, 25, 30 मशीनों के ऊपर धांधली चाहिए। जो पाक फौज के आदमी नॉमिनेट होते हैं कि इनको आपने जिताना है हर सूरत, तो वो उनका ग्रुप एक होता है बीच में, तो उनके ऊपर सिर्फ बेईमानी करोगे तो, और उनके जो आदमी बैठे हुए हैं उस मशीन पे उनको सारा आईटी के जरिए चीजों का पता होगा कि हमने कैसे क्या करना है, तो वो रिजल्ट अपना निकाल लेंगे। और उसमें ये होता है कि तीसरा या चौथा एवरी वोट जो पाएंगे वो उसी आदमी के नाम से जाएगा। तो बाद में आप निकाल लें कि ये तो मशीन ने ये नाम दिए हैं, तो क्या करेंगे आप? नहीं इसलिए जी जी जी। अच्छा, ये एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ ही रहे, प्रोग्राम अभी जारी है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आ। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके ख्याल में ये अपोजिशन आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दायर करेगी जो कल बिल मंजूर हुए हैं उसके मतलब? डेफिनेट करेंगे, और बुलावल साहब ने तो ऐलान कर दिया है पार्लियामेंट के अंदर ही कि हम ये कोर्ट में लेके जाएंगे तमाम इस तरह की चीजें। और देखें बिल की जो बिल हुए हैं 30 के करीब, उनकी कॉपी है। अपोजिशन ने कहा हमारे पास तो 3 है, हमें तो मौके पे पता चला कि ये बिल कईयों का पता भी नहीं है कि पास होते गए हैं। तो इस तरह की जो चीजें चली हैं इसके ऊपर तो अपोजिशन काफी वावेला करेगी कोर्ट में जाके। और ये भी कहते हैं कि सिस्टम होता है कि आप पहले
पार्लियामेंट के अंदर लेके आते हैं नेशनल असेंबली में, वहां से फिर जाता है ये अगली हायर कोर्ट में जो सेनेट कोर्ट है, वहां से पास होके अगर फेल हो जाए तो फिर वापस पार्लियामेंट के पास आएगा नेशनल असेंबली में। तो इस तरह अगर फिर हो फिर ज्वाइंट सेक्शन होता है आखिर में। तो इन्होंने ये प्रोसीजर किया ही नहीं। एक तो ये लोग कहते हैं कि इन्होंने गलत किया, तो ये मेरा ख्याल है कि कोर्ट के अंदर जाएगा और गैर जमहूरी तरीका जो इस्तेमाल हुआ है उसके ऊपर ये काफी मेरा ख्याल है कि हमें तो नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन करके इसको खत्म कर देगी। जी सर, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तो सियासतदानों और इनके मामलात में लगे हुए हैं, इनके केस इतने हैं, आम पब्लिक तो फिर किधर जाए? नहीं, आम पब्लिक जिधर भी जाएगी, इनके जो केसेस गलत कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो अपोजिशन वाले या नेशनल पार्लियामेंट में जो लोग समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। आप देख लें, पहले भी क्या कुछ नहीं हुआ। FIA ने एक केस चीनी वालों के खिलाफ किया हुआ था, तरीन और दूसरे खुसरो का भाई या इस तरह के जो लोग थे। तो उसके बाद FIA ने पूछा इमरान खान से, प्राइम मिनिस्टर से, कि हमने 5-4 आदमियों को गिरफ्तार करना है। तो जब वहां तरीन ने अपना ग्रुप इमरान खान को दिखाया कि तुम्हारा नाम खत्म कर देंगे अपोजिशन से मिलके, तो इमरान खान ने एकदम वाज़ेह कर दिया FIA को कि किसी को गिरफ्तार नहीं करना, बल्कि केस ही खत्म कर दो। तो कोर्ट में उन्होंने जाके FIA ने केस विड्रॉ कर लिया। इससे बड़ी कमीनी और ज्यादती क्या हो सकती है? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जी सर, ये चीनी का मामला तो अरसा दराज से पाकिस्तान चल रहा है, मेरा ख्याल है जब से हमने वो संभाली है। और पाकिस्तान में चीनी भी इतनी आपके सामने है कि जिम्मेदार भी लगे हुए हैं, गन्ने की काश्त भी बहुत ज्यादा। फिर क्या वजह है कि वहां चीनी गायब हो जाती है? बाद में तो उन्होंने इतनी इतनी चीनी पकड़ी है जाके कि मेरी सोच से भी ज्यादा थी, समझ से बाहर थी। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है। जो पकड़े जाते हैं वो स्टे ले लेते हैं। इस तरह के मामले चलते हैं तो क्या करेंगे? उसके बाद आप देखें गैस का मामला, पेट्रोल का मामला देख लें। एक नदीम साहब से पेट्रोल के एडवाइजर वो चले गए, उनको निकाल दिया। आज तक वो केस का पता नहीं चला। और उसके बाद ये गैस मेरा ख्याल है बाहर डील कर रहे थे पहले, उसके बाद फिर ये आगे 2-4 माह लेट करके, तो जब प्राइस ज्यादा हो जाए तो फिर अपना कहते हैं खरीदनी है, तो हुकूमत को महंगी खरीदनी पड़ती है। और बीच में से जो पहले खरीद के रखे होते हैं वो इनकी अपना कमीशन, और उसमें इमरान खान को क्या ये पता नहीं होता कि किसने क्या किया? और सारी चीजें जो चल रही हैं, बेईमानी और फ्रॉड, ये इसका इमरान को नहीं पता इसने क्या किया। किसी को पकड़ा है, वो दवाइयों का मामला देख लें, उसको सेक्रेटरी जनरल बना दिया क्यानी को। तो मैं ये कहूंगा कि मुल्क में कुछ भी नहीं बेहतर होना, वर्ष होता जा रहा है। और ये सारे कह रहे हैं कि जो केसेस हैं जी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ऊपर, वो नैब ने केस निकाले थे, वो डेड हो गया, खत्म हो गया। तो उसका आज तक अवाम को नहीं पता चला कि क्या जवाब है। जी सर, अवाम को तो किसी चीज का वैसे ही नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। अवाम को तो इल्म ही नहीं इस चीज का कि गेम क्या चल रही ऊपर ना। तो ना ही पता चलना है और ना ही उनको देखें, अंदर के अंदर ही बातें खत्म कर देते हैं। अब लोग थक चुके हैं कि कितनी चीजों के ऊपर वो बात करें।
अखबारों के ऊपर पाबंदी है, टीवी चैनलों के ऊपर पाबंदी है कि अगर हुकूमत के खिलाफ कुछ बात करेंगे तो उनको बंद कर दिया जाता है। कई सहाफियों को टीवी के आने से ऊपर पाबंदी लग गई है। तो उसके अलावा आप अहमद खान मामला देख लें, वो किधर गया है अच्छा आजकल वो। जी अच्छा, एक सवाल मेरे वैसे ज़हन में आया, आपने कहा मीडिया पे पाबंदी लग जाती है। आज एक प्रोग्राम मैंने उस पर भी किया है कि ये अरब के शहजादे पाकिस्तान शिकार के लिए जाते हैं। वैसे ही मेरे ज़हन में इस वक्त सवाल आ गया। तो ये वहाँ जाके जो जब ये उन्होंने कहा जब ये शिकार के लिए जाते पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश, ज़्यादा पाकिस्तान का नाम लिया गया है, तो वहाँ इनकी बेगमात साथ नहीं होती और वहाँ पे इन्होंने रंगियारखा में अपना महल वगैरह इस तरह की चीजें बनाई होती हैं शिकार पे। ये बकायदा महल लाइसेंस के वो लेते हैं, पैसे देते हैं कि इतने जो भी शिकार करना है उसके ऊपर कोई मेरा ख्याल है कितने ये मार सकते हैं उतने ये पैसे देते हैं। फिर वो उनकी बादशाहत है उस इलाके में। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वहाँ 12-13 साल की बच्चियों के साथ बड़ा जुल्म होता है और ये गवर्नमेंट के इल्म में है। नवाज शरीफ को भी पता था, मुशर्रफ को भी पता था, इमरान को भी पता है। ये शहजादे जो शिकार करने जाते हैं ये पाकिस्तान का ही क्यों कहते हैं जनाब के पाकिस्तान ही हम जाएंगे, क्या वजह है? अब आप देखें मदीना की रियासत वाला इमरान खान क्या करता है, वो भी तो इनको फैसिलिटेट करता है। अब इमरान का सुन लो, उसको तो बेशर्म है, ना गैरत है ना कुछ है। वो खुद कहता है रेहान खान की किताब पढ़ लें कि मेरे मुल्कों में 5 बच्चे नजायज हैं। एक नजायज बच्ची का तो अखबारों में फोटो वगैरह भी आई है, एक बॉम्बे में है, इस तरह और जगहों पे भी है। उसके बाद वो फिर आपको मैं क्या बताऊं कि हम जिनसी उसने शुरू की है। और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, अब आप देखें शहबाज गिल का एक टीवी के ऊपर बता रहे थे साहब कि ये नजायज औलाद है और ये नजायज औलाद समझते हैं ना। हाँ, लेकिन ये तो गैर अखलाकी बातें हैं सर, टीवी पे नहीं करनी चाहिए। ये तो उनके जाती मामले की मैं बात टीवी पे बता रहा हूँ कि इमरान खान को इसको अपने पास रखना चाहिए। वो किस तरह आगे बकवास करता है चैनलों के ऊपर। पहले अपनी करतूत तो देखें, उसके बाद फिर ही वाज सैक्ड फ्रॉम ये जो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी है कायदे आजम, वहां से इसको लड़की को रास्ता करने पे सैक कर दिया था। और इसने फिर अमेरिका जाके अपना नाम बदला, तो वहां से इमरान से भी ज्यादा नहीं थे जो अब लिए गए हैं। अब तो आप देखें इमरान ने जो दो फाइनेंस मिनिस्टर, एक शेख साहब पहले लेके आए, 2 अरब का नैब ने कहा कि इनके ऊपर केस है 2 अरब फ्रॉड का। उसके बाद अब जो आए हैं शौकत तरीन साहब, उनके ऊपर उन्होंने खुद कहा था शौकत तरीन साहब ने कि मेरे ऊपर 2 नैब के केस चल रहे हैं। अब इनको एनओआर दे रहा है, एनआरओ तो बाकियों का वो कह रहा है कि कुछ नहीं। तो इमरान तो खुद देखें इन चीजों में मुलव्वस है और वो ही प्रमोट कर रहा है अपना ऐसे जाली लोगों को। जी सर, ये बताइए कि अरसा दराज से शौकत तरीन ये जितने बड़े बड़े उम्र अब उनकी गुजर चुकी है काफ़ी, ये पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में तो तब्दीली आई ही नहीं। इमरान खान की टीम में वही लोग हैं जो पहले दूसरी टीमों में थे। तो ये लोग आपके ख्याल में पाकिस्तान ठीक कर सकते हैं? वैसे देखें ये जो बातें करता था इमरान खान वो बातें थी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो उससे आप देखें ये जिनकी बात 2 मैंने फाइनेंस मिनिस्टरों की है, ये बार बार आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, हर हुकूमत में रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया और फिर उन्हीं को दोबारा लेके आ जाते हैं।
नहीं तो नए बंदे क्यों नहीं लाते, नए यंग लड़के क्यों नहीं आगे लेके आते? नहीं देखे यंग लड़के वो इस तरह की टीसी नहीं करते ना। ये तो यंग लड़के जो आजकल के हैं ना, वो सेल्फ अपना उनका अपना है कि अब ईगो है, सेल्फ ईगो, कि हमारे कामों में कोई दखल अंदाजी ना दे। इसलिए तो अभी जो चौथा ये आया है अपना फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसके बाद आप देख लें कि कुछ भी नहीं हो रहा। और उसके बाद अब तो वो एडवाइजर चला गया है, अब उसके बाद मिनिस्ट्री भी नहीं है, वो मिनिस्टर इमरान खुद बन गया है। तो ये आप चीजें जो चल रही हैं, इसका हुकूमत को नहीं समझ कि क्या करना है। और अब ये इंतजार नहीं है कि उसको अपना सेनेटर बनाना है, उसके बाद फिर वो मिनिस्टर बनेगा। तो अभी जो सारे काम पेंडिंग बने हुए हैं, अभी तो गैस का मामला चलने लगा है। नहीं तो ये 1.5-2 साल रह गए, इसमें क्या मामला हल होंगे अगर 3.5 साल में नहीं हल हुए तो? 3.5 साल देखें, अब पाक फौज भी शर्मिंदा हुई है, और उसके साथ इसकी पाक फौज से भी इख्तलाफ कुछ पड़ गया है फैज उम्मीद की वजह से। फैज उम्मीद ने इसके कान भरे हैं कि मुझे वो पेशावर ना भेजो, अपने पास ही रखो एज ए ISI चीफ। तो इसने वो वापस मंगा लिया पेशावर से। खुदकशियां हो रही हैं, लॉलेसनेस पाकिस्तान आम है, और उसके बाद इमरान खान का कोई रोल नहीं रह गया, तो इसका कोई कंट्रोल नहीं। पेशावर के सॉरी ये जो सिंध के अपना मामलात हैं, इसमें इसका कोई कंट्रोल नहीं, वहां भी पाक फौज काम कर रही है। तो ये सारे पाक फौज अब जो भी कर रही है, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को प्रेशर काफी पड़ चुका है। कोई पता नहीं कि पाक फौज कोई एक्ट करते कुछ दिनों के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कोई आपने मैसेज देना हो, कोई बात रह तो नहीं गई सर? बस जी मैं यही कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन वाले सख्त एक्शन करें आजम स्वाति पे और फवाद चौधरी के ऊपर, जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि हम आग लगा देंगे, ये कर देंगे, और उस तरह की ये बातें जो की हैं। और उसके बाद फवाद चौधरी ने जुबानी माफी मांग ली है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इन राइटिंग हमें लिख के भेजें अपनी माफी, तो फवाद चौधरी मुकर गया कि इन राइटिंग में नहीं दूंगा। तो अब देखें इलेक्शन कमीशन वाले सोच रहे हैं कि फर्द जुर्म इनके ऊपर आयद करें, और वो फर्द जुर्म आयद हो गई तो इनको अगर डिसमिस करना हो तो मेरा ख्याल कर देना चाहिए, ताकि इलेक्शन कमीशन का भी अपनी पावर सामने आए। तो बाकी मैं ये कहूंगा, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जिंदाबाद, और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इसहाक डार वंस अगेन पाकिस्तान का बने अपना मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, ताकि पाकिस्तान में बेहतरी आए। और नून लीग की मुझे 100% श्योर हूँ कि इनका आपस में बाजवा साहब से राब्ता चल रहा है, और बाजवा साहब ने भी नून के साथ भी पीपल्स पार्टी और लब बैग के साथ उसने अपने ये ग्रुप बना लिए हुए हैं अंदर के खाने, ताकि PTI के मुकाबले में कोई ग्रुप अगर चाहिए हो तो ये सामने उसका साथ दें। जी सर, एक सवाल आ गया इसमें मेरे ज़हन में कि 11 मेरा कितने बंदे पिछले दिनों मारे गए, जिसमें पुलिस वाले भी थे, दूसरे भी 11 थे ना? हाँ 11 ही थे। जी जी। अच्छा, उनका जिम्मेदार कौन है? बाजी वो देखें, दूसरे लोग भी मरे हैं, वो भी मरे हैं, तो बड़ा गाल आई हो, पंजाबी कहते हैं चौधरी शुजा जो कहते हैं मिट्टी पाओ, आई गई बात हो गई है, बस खत्म मामला। उसके घर वालों को पैसे पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान में तो देखें, अपना मौत की कीमत पैसा है, कोई मार जाए उसको पैसा दे दो। अब उससे पहले भी आप देखें, जो अमेरिकन ने लाहौर में आदमी मारे थे, वो तो उनको भी पैसे दे के अमेरिका भिजवा दिया, तो वो भी खामोश है।
जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाइम ब्रदर को वक्त ख़त्म हो रहा, नाजरीन सरफराज नवाज साहब थे हमारे साथ। तो हर बंदे का जो ये सोच है वो अपनी है, अपनी राय से आगाह करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जो प्रोग्राम हमारे चैनल पे किए जाते हैं हर बंदे की ज़ाती राय होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें नाइम ब्रदर टीवी इंटरनेशनल के साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें।